अगर आप भी लेके जाना चाहते हैं अपने करियर को ग्राउंड से स्काई तक, तो मैं कर रही हूँ अब आपको हेल्प थ्रू दीज वीडियोस सो दैट यू कैन मेक योर लाइफ। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, ये सभी चीजें तो हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बट अब जरूरी है आपको ये बताना कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। आपने सभी कैबिन क्रू ओपनिंग्स के अंदर ऐसा तो देखा ही होगा ना कि वहां लिखा होता है कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अब बारी आती है हमारी ये जानने की कि हाउ कैन वी बिकम द कॉन्फिडेंट स्पीकर्स इन लाइफ। How can you prepare for your interview so that you can not only look confident but sound confident as well? Let's learn today the 5 most effective ways to look really confident and give an everlasting impression in your aviation interview. So देर किस बात की? Let's begin. Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X2 Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. तो सबसे पहले आपसे बात करती हूँ मास्टरिंग द बॉडी लैंग्वेज। 3-4 चीजें बताती हूँ जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर अगर आप इंक्लूड करते हैं तो यू कैन लुक कॉन्फिडेंट देन एनी अदर नॉर्मल पर्सन। नंबर 1, ऑलवेज सिट स्ट्रेट, so ensure that your shoulders are always straight and your spine is straight too. Second, always look into the eyes of the other and speak to them. इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। तीसरी चीज, जब आप किसी से बात करते हैं तो ध्यान रखिए स्माइल करने का। जैसे मैं भी आपके साथ वीडियो में स्माइल करती रहती हूँ तो इससे आप कॉन्फिडेंट भी लगते हैं और कंफर्टेबल भी लगते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप स्माइल करना भूल जाते हैं, लेकिन जब आप बीच बीच में स्माइल करते हैं और वो भी जेन्युइन स्माइल, तो आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। और जब आप वॉक करते हैं तो भी ध्यान रखिए कि यू ऑलवेज लुक स्ट्रेट एंड वॉक, डोंट लुक डाउन एंड जस्ट थिंक ऑफ वॉकिंग। जब आप नीचे देख के बात करते हैं, नीचे देख के चलते हैं, तो दैट शोज दैट यू डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस समबडी एल्स। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं और नेक्स्ट इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट अपीयर कर सकते हैं। दूसरा और सबसे कॉमन चैलेंज जो कैंडिडेट्स फेस करते हैं वो होता है अबाउट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आप घर पे तो रोज किसी से कर नहीं सकते, तो कैसे इंप्रूव करेंगे इस कम्युनिकेशन को? Number 1, watch a small story or a video and try and explaining it to yourself in English. Participate into kind of discussions and the topics amongst your group or to the place where you can find the right people to speak to. छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, बड़े रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। तो चाहे ये फूड ऑर्डर करना हो, चाहे आपको कोई मूवी देखनी हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, या फिर आप किसी रिजर्वेशन से बात कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस से बात कर रहे हैं, इंश्योर कीजिए कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश कीजिए। आप इंग्लिश को स्मॉल सेक्शंस के अंदर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे। सो आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, ऑर्डर फूड, व्हेन टॉकिंग टू समवन ओवर द कॉल, ट्राई इनिशिएट इट विद इंग्लिश। अब वो सेंटेंसेस कैसे सीख सकते हैं? चैट जीपीटी है ना, सो आप चैट जीपीटी डाउनलोड कीजिए और डेली कॉन्वर्सेशंस के लिए उससे 10 से 15 सेंटेंसेस को रिक्वेस्ट कीजिए। उन 10 से 15 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए भी कर लीजिए। आप फोन कॉल्स के लिए कर सकते हैं, दैट हाउ टू आंसर अ कॉल कॉन्फिडेंटली, व्हाट आर द काइंड ऑफ सेंटेंस दैट यू कैन यूज। तो डेली स्पीकिंग के 15 से 20 सेंटेंस अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन आउटशाइन वेरी सून। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है फोकसिंग ऑन वन थिंग। So remember, whatever you're doing for your trainings, for your improvement, focus on one thing first. So if English is your concern, focus on your English first. If you think the personality and the body posture is your concern, focus on that first and then move to the second thing. So that जो आपने पहले प्रैक्टिस किया है या जो पहले लर्निंग्स है, आप उनको भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप ज़्यादा दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे मेरी, अब मुझे कहीं भी बैठना हो, मुझे कभी भी ये नहीं देखना पड़ता कि मेरी बॉडी पोस्चर क्या है, बिकॉज आई ऑलवेज सिट स्ट्रेट। और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे ऐसे भी कर सकते हैं जब आप चेयर पे बैठते हैं। सो नेवर सिट टोटली टुवर्ड्स द बैक ऑफ द चेयर, क्योंकि अगर आप बैक करके बैठेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और जो आपकी स्पाइन है वो कर्व हो जाएगी। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी और जहाँ भी बैठें वहाँ पे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो विद इन अ मंथ यू विल बी परफेक्ट ऑन डूइंग दैट। चौथा मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज द की टू एस एनी सक्सेस दैट यू वांट इन योर लाइफ. Do you know how important it is that at least you become positive with yourself?
आप अगर खुद से रोज मिरर में देख के पॉजिटिव बातें करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आपको बाहर किसी भी मोटिवेशन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका भी सपना बड़ा है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। तो खुद से रोज पॉजिटिव बात कीजिए। प्रेजेंट टेंस के अंदर अपने आप को कहिए यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर पॉजिटिव, you can do it, and anything that happens that you want in your life, just say it in present tense and give a lot of positivity to yourself, lot of appreciation, tap your own shoulders. There is no harm in doing that, but जरूरी है जरूर करिए, अपने आप से पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव करने के लिए बाकी सारी दुनिया है, उसे आप छोड़ दीजिए, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम खुद से तो पॉजिटिव रहिए। और इसके बाद आती है द मास्टर की टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। एनी गेसेस? यस, कुछ ने शायद मुझे लगता है गेस कर लिया होगा, बट द लास्ट वन इज एम्ब्रेसिंग फेलियर। आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में एक बारी गए हैं, 2 बारी गए हैं या 4 बारी गए हैं, लेकिन उसे एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि मैंने कम से कम 5 से 6 इंटरव्यू इंडिया में फेल किए थे एंड ऑलमोस्ट 2 साल में, और उसके बाद फाइनली आई कुड मेक इट टू करेबस। मुझे स्कूल क्लियर करने के बाद ऑलमोस्ट 4 साल लगे टू मेक इट माई वे टू दोहा। अब आप, इसका मतलब मैं ये नहीं चाहती कि आपको भी 4 साल से लगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि फेलियर जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू टेक इट एज ऑन पर्सनल मार्क। Failure is just a bruise. It's not a permanent tattoo. So don't take it as a tattoo. Remember that you're born to succeed in your life. You're born to do well in your life. That's the reason God has given you this dream. सपने ऐसे ही नहीं देते, भगवान भी सोच समझ के सपने देता है। वो जानता है कि आप इसे पूरा कर सकते हो। सो कंटिन्यूस एफर्ट रखिए, रेगुलरली अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। बिना इंग्लिश के इस इंडस्ट्री में आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे, ये तो आप मान ही लीजिए। और आजकल जैसे इंडिगो और स्पाइसर इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें रिगरसली कैंडिडेट से पूछते हैं बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चंस। इनफैक्ट मेरे लास्ट स्टूडेंट के इंटरव्यू में तो कैंडिडेट से ये पूछा गया कि क्या आपको मरने से डर लगता है। आप सोचिए ये कैसा क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी पता चलेगा उनको, और साथ ही साथ आप कितने क्विक विटेड हैं या कितने क्विक रिस्पॉन्डर हैं अपनी लाइफ में, ये भी पता चलेगा। तो अपनी एफर्ट्स को बढ़ाए रखिए और इन 5 तरीकों से मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको कॉन्फिडेंस में कुछ फर्क पड़ा तो, और नहीं भी पड़ा तो भी कोई बात नहीं, मैं हूं ना। I will ensure to bring more and more learnings of my 18 years to ensure that you can take your flight to success. I wish you all the very best.